हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस। 3 रेडियस देके रखी है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या किया है, स्फीयर दिया है और कहा कि इसकी जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसका हमने निकालना है सरफेस एरिया। तो इसकी रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर और स्फीयर के जो है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह जब तक कुछ ना दिया तो 22/7 लेना है और आर को जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रफ काम अब यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। देखो 7 से ना 10.5 अगर काटे तो एक्चुअली 15 7 जार होते हैं 105, तो ये 1.5 हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तो कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 हो जाएगा 88। और अब क्या करते हैं हम लोग कि 1.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 5 5 जार होते हैं 25, 2 रिमाइंडर रह गया। तो क्योंकि जीरो इसलिए डायरेक्ट लग जाएगा ये। 5 1 जार होते हैं 5 क्रॉस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 105। ऐड करेंगे, 5 आएगा, 7 आएगा और ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। 1 2 डिजिट से पहले लगेगा डेसिमल, तो ये 15.75 आ जाएगा। तो क्या होगा अभी, 4 इंटू 22 हो गया 88 और ये 15.75 आ गया। अभी 88 में 15.75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15.75 को मल्टीप्लाई किया 88 से। देखो ये 88 मैंने जानबूझ के लिए लास्ट तक छोड़ा है, क्योंकि मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दूसरे 8 से सेम डिजिट आएगी। तो देखो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 40, और रिमाइंडर रह गया। 7 8 जार होते हैं 56, 56 प्लस 4 हो जाएगा 60, 6 रिमाइंडर रह गया। अभी 8 5 जार होते हैं 40, 40 प्लस 6 हो जाएगा 46, अब 4 रिमाइंडर रह गया। और 8 1 जार होते हैं 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। अभी क्रॉस लगेगा। अब क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करना तो सेम यही आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 0 0 6 2 1। अब करेंगे इसको ऐड, तो ये होगा 0 0 6, 2 प्लस 6 होता है 8, 1 प्लस 2 होता है 3 और ये 1 हो जाएगा। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 और 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 डिजिट मतलब यहां पे लगेगा। अब डेसिमल के बाद की हम जीरो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386। तो हमारा क्या आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि जो रेडियस के डायमेंशन होते हैं वही एरिया के डायमेंशन होते हैं। तो ये आ गया आंसर हमारा। तो इसी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है, ये स्फीयर की जो रेडियस है इस बार 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अभी सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट दे रखी है। पाई की जगह 22/7 लिया और r जो है 5.6 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। तो रफ काम हम लोग अभी यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। तो अभी क्या होता है, 7 8 जार होते हैं 56। तो अगर मैं इससे इसको काटूं तो ये 8 आएगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट यहाँ पे तो ये 0.8 आ जाएगा। ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता है 88 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 में इसको 0.8 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 8 6 जार होते हैं 48। ओके, तो 4 रिमाइंडर आ गया। अब 8 5 जार होते हैं 40, 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा 44। और डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 और 2, मतलब 2 डिजिट से पहले, तो ये 4.48 हो जाएगा, 4.48। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया आगे तो क्या हो गया, 88 मल्टीप्लाइड बाय 4.48। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 4.48 में मल्टीप्लाई करेंगे 88। देखो अभी 88 जानबूझ के लास्ट तक छोड़ा गया था। अगेन उसका यही फायदा कि एक बार मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे दूसरे 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं सेम डिजिट रिपीट कर सकता हूं। देखिए कैसे, 8 8 जार होते हैं 64, 6 रिमाइंडर रह गया। 8 4 जार होते हैं 32, 32 प्लस 6 होता है 38, 3 रिमाइंडर रह गया। अभी 8 4 जार अगेन 32 होते हैं, 32 प्लस 3 हो जाएगा 35। तो ये आ गया 35 क्रॉस। अब इस सेट से क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इस सेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगी। तो ये आएगी 4 8 5 3। अब इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 होता है 12, 1 रिमाइंडर आ गया। अभी 6 हो गया, 6 प्लस 8 होता है 14, 14 का 4 लगा, अगेन 1 रिमाइंडर आ गया। ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 होता है 9
और ये 3 आ गया। और डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 मतलब ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 394.24। तो आंसर आ गया 394.24 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो अभी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या सेम स्फीयर दे रखा है, उसकी जो रेडियस है इस बार 14 सेंटीमीटर दे के रखी है और सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो ये काफी इजी है रफ काम के लिए, फिर भी मैं जगह बना देता हूं, लेकिन इसमें ज्यादा वो लगेगा नहीं। अब 14 को 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, और 4 को जब 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88, और 2 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो हमारे पास आ गया 88 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब 88 इंटू 28 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 28 को 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में मैंने जानबूझ के 88 नीचे लिखा, क्योंकि एक बार 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 8 जार होते हैं 64, तो इसमें रिमाइंडर रह गया आपका 6, और 8 2 जार कितने होते हैं 16, 16 प्लस 6 होता है 22। तो ये 22 आ गया क्रॉस। अब इस 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 2 4 ही आने वाला, तो मैं लिख दूंगा 4 2 2, इसलिए 88 बाद में रखे, एडवांटेज है। अब ये हो गया 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 2 प्लस 2 होता है 4, और ये हो गया 2। तो हमारा क्या आ गया अभी, ये 2464। तो ये हमारा आंसर आ गया 2464 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि स्फीयर का डायमीटर देके रखा है और उसका जो है सरफेस एरिया निकालना है। तो ये 3 डायमीटर देके रखे हैं, तो इनको एक एक करके करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, ये स्फीयर है, इन्होंने इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर देके रखा है, और कहा है इसका सरफेस एरिया निकालो। अब डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस क्या आएगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है 4 पाई r स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर देंगे, जब तक पाई के बारे में कुछ ना दिया तो वो 22/7 लेनी है। तो पाई की जगह 22/7 ले लिया, और r को 2 बार जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। रफ काम वैसे इसमें करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जगह बना लेता हूँ। देखो 7 से 7 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या रहेगा, जब ये 4 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, और ये 7 रह गया। अब 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 8 जार होते हैं 56, और 5 रह गया रिमाइंडर। 7 8 जार अगेन 56, 56 प्लस 5 होता है 61। तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर जो है इसके फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या किया है इन्होंने, जो स्फीयर है उसका डायमीटर देके रखा हुआ है 21 सेंटीमीटर, और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या रहेगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 21/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 रखा है, और r की जगह 21/2 21/2 2 बार रख दिया है। अभी क्या होगा, इस 7 से जो है इस 21 को जब कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 एंड 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। हालांकि रफ काम करने की जरूरत नहीं, फिर भी जगह एज यूजुअल मैं रख देता हूं यहाँ पे। अभी देखो हमारे पास क्या रहेगा, इस 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 66 हो जाएगा, और ये 21 ऑलरेडी है। तो अब 66 और 21 में यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 आ जाएगा क्रॉस। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जार होते हैं 12, 1 रिमाइंडर रह गया, 6 2 जार अगेन 12, 12 प्लस 1 हो गया 13। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 8 3 1, तो 1386 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये सरफेस एरिया आ गया इसका स्फीयर का, जो सेकंड पार्ट में दिया है। अभी नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो अभी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या है, स्फीयर जो है इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर,
तो निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो डायमीटर है 3.5 मीटर, इससे रेडियस जब निकालेंगे तो उसको 3.5 को 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, उतनी मीटर रेडियस आ जाएगी। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 है और आर है 3.5/2, ये 2 बार मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, ये 2 और ये 2 से क्या है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से जब इसको काटेंगे, ये 3.5 है, 7 5 जार होते हैं 35, लेकिन ये क्या है 3.5 है, तो ये 0.5 हो जाएगा। ओके, अब आगे का रफ काम के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब 3.5 में 0.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये क्या रहेगा, 5 5 जार होते हैं 25 और 5 3 जार होते हैं 15, 15 प्लस 2 रहेगा 17। ओके, डेसिमल लगेगा 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2, तो ये 1.75 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया 22 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.75 आ गया। भी क्या करते हैं, इस 22 में 1.75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या रहेगा 1.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो 2 5 जार होते हैं 10, 1 रिमाइंडर रह गया, 7 2 जार होते हैं 14, 14 प्लस 1 हो गया 15, 1 रिमाइंडर रह गया, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, भी क्रॉस लगेगा। अब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो सेम डिजिट आने वाले हैं, तो मैं सेम डिजिट लिख देता हूं। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0583, डेसिमल लगेगा 1 और 2 डिजिट से पहले, तो ये आ जाएगा 38.5, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर जो है इसके थर्ड पार्ट का। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें एक हेमिस्फीयर दिया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है इस हेमिस्फीयर का जो हाफ हेमिस्फीयर है उसका एरिया, जो कि होता है 2πr², यानी कि इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया है, प्लस इसमें ऐड करना है जो ऊपर का सर्कल है टॉप पे इसका एरिया, तो वो होता है πr²। तो ये टोटल 3πr² रहता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय, इस बार इन्होंने बोला है कि पाई जो है 3.14 लेना है, अगर नहीं दिया तो हमने इसको 22/7 लेना है, लेकिन इस केस में हम लेंगे 3.14 और रेडियस है 10, तो इसको 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 4 जार होते हैं 12, 1 रह गया रिमाइंडर, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 हो गया 4 और 3 3 जार होते हैं 9, ये लग गया 9। तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1 और 2 डिजिट से पहले, यहाँ पे लगेगा, तो ये आ गया 9.42 जब हमने 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया। और 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 100। अब क्या, किसी भी चीज को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल जो है उतनी डिजिट खिसक जाता है जितनी की जीरो रहती है, तो ये 2 डिजिट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें उन्होंने हमें एक बलून दिया है और इसकी जो रेडियस है जिसको कि मैंने R1 से डिनोट किया है वो है 7 सेंटीमीटर।
अब इसमें हवा भरी गई और इसको फुलाया गया, जिससे क्या हुआ, इस बलून का साइज बढ़ गया। अब इसकी जो रेडियस है, जिसको मैंने R2 से डिनोट किया है, वो हो गई है 14 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले बलून का जो एरिया है वो S1 है, और बड़े वाले का एरिया मान लेते हैं वो S2 है। हमें अब निकालना है S1 और S2 की रेशो। तो क्या रहेगा, हमें दिया गया है R1 7 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर, तो S1 अपॉन S2 क्या रहेगा, वो रहेगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। ये क्या है, ये छोटे बलून का सरफेस एरिया है, S2 बड़े बलून का सरफेस एरिया है। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने डाल दिया है। ऊपर क्या है, छोटे बलून की रेडियस R1 ली गई है, और नीचे बड़े बलून की रेडियस R2 ली गई है। अब क्या है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R1 है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रखा है, और R2 है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 को 2 बार गुना किया गया है। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब इसको 7 से जब 14 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कटेगा, फिर इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कटेगा। तो ये आ गया 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 रह गया, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S1 और S2 की रेशो कितनी आई, 1:4 की रेशो। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं, तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और इसमें इन्होंने हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दी है, और इसका जो इनर डायमीटर डी है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें दिया गया है डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। यहां से अगर रेडियस निकालें हम, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये पॉइंट हटाने के लिए जो डेसिमल है इधर, मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो रेडियस आई है वो आई है 105/2 मल्टीप्लाइड बाय 10, इतनी सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें बोला है कि इस बाउल को ना अंदर से टिन प्लेट करना है, तो उसका अपने कॉस्ट निकालना है कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या रहेगी, इनसाइड से वो रहेगी, इनसाइड का कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो हमें क्या हर चीज दे रखी है। इनसाइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा इस बाउल का, वो रहेगा 2 पाई R स्क्वायर। आर रहेगी इसकी इनर रेडियस, जो कि यहाँ पे हमने निकाली है। और कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेगा, हमें देखो 16 रुपीज लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को टिन प्लेटिंग करने में। तो ये क्या हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 की जगह यहाँ पे 2 है, पाई की जगह जब तक कुछ ना दिया हो तो 22/7 लेना है। आर जो है 105/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और 16 डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी था। तो अभी यहाँ पे रफ काम के लिए यहाँ पे जगह हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले देखें, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11। 7 से जब 105 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ओके, तो अभी क्या रहेगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 105 कर लेते हैं। यहाँ पे 105 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, 5 5 जार होते हैं 25, तो ये 5 और 2 हो जाएगा, 5 मत जार होते हैं 5 क्रॉस 501। इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5751। तो ये आ जाएगा आपका 1575, जब मैंने 105 को 15 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, ये 11 रह गया है। ओके, 15 को 105 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1575, और ये 16 ऑलरेडी है। और नीचे क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 10,000। तो अभी हम ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1575 में 16 को, तो हम क्या करेंगे, 1575 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6 5 जार होते हैं 30, 3 रह गया, 6 7 जार होते हैं 42, 42 प्लस 3 हो जाएगा 45, और रिमाइंडर है। और 6 5 जार अगेन 30, 30 प्लस 4 हो जाएगा आपका 34, अभी 3 रिमाइंडर रह गया। और 6 1 जार 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9।
क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रिपीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 7 5 1। ऐड करेंगे 0 0, ये हो जाएगा 12 1 रिमाइंडर, ये हो जाएगा 15 1 रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 25200। इतना आ गया जब हमने 16 और 1575 को मल्टीप्लाई किया। अब इसी में हमने मल्टीप्लाई करना है ये 11, इसको 11 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम डिजिट आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 25200। क्रॉस लगेगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रिपीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 00252। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 002। 5 प्लस 2 होता है 7, 5 प्लस 2 अगेन 7, और ये हो जाएगा 2। तो ये इतना आ गया जब हमने ये ऊपर की टर्म मल्टीप्लाई करी। और इसको जो है डिवाइड करना है 10,000 से, तो मैं यहीं पे डिवाइड कर लेता हूं इसको। जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखें ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये 2 जीरो से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27.72। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 27.72। क्योंकि ये रुपीज में, इसलिए हमने रुपीज का आंसर सिंबल लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। ये है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इस पर्टिकुलर बाउल। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जो है इन वीडियोस को थोड़ा लंबा वॉच टाइम दें, इसमें अच्छे कमेंट दें और इनको अच्छी रेटिंग दें, जिससे यूट्यूब में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसकी रेटिंग बढ़ेगी। इसकी रेटिंग बढ़ी तो मुझे भी फायदा होगा, और हमारे देश में जो है अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन वीडियोस को पुश करेगा, जिससे क्या होगा कि गरीब बच्चों को और दूसरे जिनको जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो जो है फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे में और काफी मेहनत करके बनाए हैं। तो बिना फीस दिए कोचिंग की ज्यादातर लोग ये अच्छे वीडियो देख सके, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और इसमें उन्होंने हमें एक स्फीयर दिया है और कहा है कि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसकी जो है रेडियस निकालनी है। तो हमें सबको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है, और ये हमें 154 के बराबर दे के रखा है। तो यहाँ से अगर हमने आर निकालनी है, हम आर यहीं रहने देंगे और बाकी टर्म्स उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब क्या वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज दे के रखी हुई है। तो क्या रहेगा, आर किसके बराबर आ जाएगा आपका, 154 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह जब 22/7 रखेंगे तो 22 नीचे जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, और 4 ऑलरेडी यहाँ पे था। अब इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 है, और इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो अब देखिए क्या है कि ये 154 22 से कैंसिल हो जाता है। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। ये है 154, ये नीचे है 22। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 रह जाएगा, और ऊपर जब 2 से कटेगा तो क्या रहेगा, 7 2 14 होते हैं, 1 बच गया, अगेन 7 2 14 होते हैं, तो 77 रह गया। अगेन इसको जब काटेंगे तो ये 7 रह जाएगा जब 11 से काटेंगे। तो यानी कि क्या रहेगा, 22 से जब इसको काटेंगे तो ये 7 रहेगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये फर्दर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 4, जो है 4 रह गया है, ये स्क्वायर रूट रह गया। अभी देखिए स्क्वायर रूट जब बाहर हम निकालेंगे तो 7 दो बार है तो इसकी जगह एक ही 7 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 7/2 हो जाएगा। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, इतना सेंटीमीटर। तो ये है आंसर, ये निकली इसकी रेडियस। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आंसर है, ये भी हम आंसर ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं।
तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें इन्होंने हमें मून दिया है और इसका मून का जो डायमीटर है वो d/4 है और अर्थ दी है, अर्थ का डायमीटर d है। और मान लो कि मून का जो सरफेस एरिया वो है एस मून और अर्थ का सरफेस एरिया वो है एस अर्थ। तो इन्होंने बोला है कि हमें एस मून और एस अर्थ की रेशो निकालनी है। ये क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, मून का सरफेस एरिया क्या रहेगा, वो होगा 4πr²। आर क्या है, वो मून की रेडियस है। तो आगे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे 4π एज इट इज है, तो आर क्या रहेगा, देखो इसका जो डायमीटर है वो d/4 है। तो आर क्या रहेगा, d/4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मून का सरफेस एरिया। अब इसको फर्दर अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये क्या रहेगा, 4π। अब देखो d का स्क्वायर है तो ये d स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मून का जो सरफेस एरिया है वो इतना हो गया। अभी अर्थ का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अर्थ का सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये अगेन 4πr² रहेगा। तो आर क्या है, आर जो है अभी अर्थ की रेडियस रहेगी। तो ये क्या हो गया 4π, और रेडियस कैसे निकलती है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो डी को 2 से डिवाइड किया गया है, उसका स्क्वायर है। आप फर्दर इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 4π डी का स्क्वायर डी हो गया और नीचे जो है 2 का स्क्वायर वो 4 हो गया है। अभी हमें निकालना क्या है, मून एस मून डिवाइडेड बाय एस अर्थ। तो हम क्या लिखेंगे, एस मून क्या है, हमने यहां पे निकाला है 4πd² डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, ये है एस मून। अब जब इसको एस अर्थ से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, जो एस अर्थ का जो हमने निकाला है सरफेस एरिया, इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये 4πd² से 4πd² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1/16। तो अब क्या निकला हमारा आंसर, एस मून रेशो एस अर्थ क्या हो गई, 1/16 हो गई। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, 1/16। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं। तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और इसमें इन्होंने हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दी है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर दे के रखी है। और इसका जो रेडियस है, इनर रेडियस, वो है 5 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे ये पूछा है कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये इनर रेडियस में ये थिकनेस ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी। तो आउटर रेडियस क्या रहेगी, वो रहेगी 0.25। क्या है, ये थिकनेस है, इसमें ऐड करना है हमने ये इनर रेडियस 5, तो इतनी सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास आउटर रेडियस क्या रहेगी, वो रहेगी 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब 5.25 को मुझे क्या करना है ना, इसका डेसिमल हटाने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है। और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 21.4 आ जाएगी। मैं यहाँ पे रफ मैं आपको बता देता हूँ कैसे आई है ये आप देखेंगे, अगर ये है हमारे पास 5.525 डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले इसको 5 से अगर कैंसिल करें तो ये जो है 20 से कैंसिल होता है। और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 5 से तो ये क्या रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये आएगा 0 और ये आएगा 5। फिर इसको अगर 5 से फिर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। और इसको अगर 5 से करेंगे तो 21 5 जार होते हैं 105, तो इसलिए ये 21.4 आया है। तो इतनी सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। अब हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 2πr², क्योंकि एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। और आर अभी कौन सी वाली रेडियस है, ये जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये हमने लेनी है 21/4 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह हमने 22/7 ले रखा है और आर की जगह हमने 21/4 जो हमने यहाँ पे निकाली वो लेके रखी है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको जो है रफ काम में कर लेता हूं मैं इसकी कैलकुलेशंस के लिए। हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7
मल्टीप्लाइड बाय 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 21/4। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, इस 7 से अगर मैं 21 को कैंसिल करूं तो 3 रह जाएगा, और इस 2 से अगर इस 4 को कैंसिल करूं तो यहाँ 2 रह जाएगा, और इस 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करूं तो यहाँ पे 11 रहेगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 33, तो ये हो गया 33, और ये 21 है, ये यहाँ पे 21 है, और नीचे ये 4 बचा है, तो हमारे पास रह गया 33 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या यहाँ पे कर लेते हैं कि 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। तो देखिए कैसे निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, क्रॉस क्योंकि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो ये 63 ही आएगा, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 396। तो ये 693 हो गया जब ऊपर के दोनों मल्टीप्लाई किए, और इसको 4 से भी डिवाइड करना है, तो 4 से हम यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 4। अभी 4 से डिवाइड करने में सबसे पहले ये कितने से चलेगा, ये चलेगा 1 से। ओके, 1 4 जार होते हैं 4। अभी 6 में से 4 गए, 2 रह गया, ऊपर से 9 नीचे आया है। अब ये 7 से चलेगा क्योंकि 7 4 जार होते हैं 28। तो 29 में से 28 गया, 1 रह गया। अभी 3 उतरा, अब ये कितने से चलेगा, अभी 3 से चलेगा क्योंकि 3 4 जार होते हैं 12। अभी आ गया 1। अब क्योंकि 1 के पीछे अगर हमने 0 लगाना है तो हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये अब कितने से चलेगा, 2 से, क्योंकि 2 4 जार होते हैं 8। अब 10 में से 8 गया तो 2 रह गया, मैं यहाँ से अब शुरू करता हूँ, ये रह गया 2, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 5 4 जार होते हैं 20, तो ये जो है अभी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली जब हमने ये पूरी कैलकुलेशन करी, 33 में 21 मल्टीप्लाई किया और उसको जब 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 173.25। तो ये हमारा आंसर आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है क्योंकि रेडियस है सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आंसर जो है एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं। तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और इसमें इन्होंने हमें एक सिलेंडर दिया है और इसकी जो रेडियस है वो है r, और हमें एक स्फीयर दिया है जो कि इस सिलेंडर में जस्ट फिट बैठता है। तो इस स्फीयर की जो रेडियस रहेगी वो भी r ही रहने वाली है, क्योंकि ये सिलेंडर की रेडियस के बराबर रहेगी, क्योंकि इसमें प्रॉपरली फिट बैठ रहा है। तो हमें क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल रहेगी, वो रहेगी r के बराबर। अभी हमें फर्स्ट पार्ट में ये क्या पूछ रहा है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 4πr²। ओके, r वगैरह सब दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी सेकंड पार्ट में ये पूछता है कि हमें क्या करना है, हमें जो ये सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो हमें एक बात पता है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो रहता है 2πrh। r तो ऑलरेडी सिलेंडर का दे रखा है, लेकिन सिलेंडर की हाइट h हमें निकालनी है। तो देखिए ये जो स्फीयर, क्योंकि इसमें जस्ट फिट बैठता है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये r रहेगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी r रहेगा। क्यों, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से आप कहीं का भी डिस्टेंस नापोगे तो रेडियस के बराबर रहता है। और क्योंकि ये जो स्फीयर है सिलेंडर में जस्ट फिट बैठ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हाइट रहेगी, सिलेंडर की हाइट भी इतनी रहेगी। तो सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी, r+r, तो ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2r। तो अब इस h की वैल्यू जो है यहाँ पे डालते हैं, तो क्या रहेगा, 2πr इंटू एच की जगह हम लिखेंगे 2r। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और पाई और r से r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r² हो जाएगा। तो ये आ गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2 निकालना है, मतलब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या रहेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया हमने यहाँ पे निकाला है 4πr² है, सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने यहाँ पे निकाला है, ये भी 4πr² है, प्रॉपरली कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या निकलेगी ये रेशो,
रेशो ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया ये रहेगी 1:1। तो ये आ गया आंसर जो है इसके थर्ड पार्ट का भी। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं, तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू।